हाँ दोस्तों, क्लास 12th के हिंदी वी की बात कर रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन जो है 90% जो एग्जाम में आएंगे इसी हिंदी वी के क्वेश्चन से आएंगे। यानी कि हिंदी वी के हम लोग ऐसे वायरल प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको जल्दी से पढ़ लेना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। क्योंकि 7 और 8 तारीख को जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम में 90% जो प्रश्न है इसी से देखने के मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही अपने हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आपके पास बहुत ही कम समय है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि 90% इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्या है दोस्तों कि निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है। तो निबंध किस साहित्य की विद्या है? तो गद्य साहित्य की। यानी कि दोस्तों यह गद्य साहित्य निबंध जो है गद्य साहित्य की विद्या। याद रखिएगा दोस्तों, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निबंध का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है निष्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद जो है किस विद्या का संक्षिप्त रूप है? तो अनुच्छेद जो है वो निबंध विद्या का ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो निबंध विद्या का जो है संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? तो अनुच्छेद जो लिखते समय क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है आपका जाकर शब्द सीमा का ध्यान रखना। यानी कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है दोस्तों कि देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? यानी कि देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था दोस्तों? यानी कि चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला छापाखाना कब खुला? यानी कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? सन 1956 ईस्वी में खुला था। ठीक है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों? यानी कि भारत का पहला जो छापाखाना मुद्रण जो कहाँ लगाया गया था? तो लगाया गया था आपका जाकर यानी कि गोवा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में पहली मुख्य फिल्म का राज हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको जो श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के को जाता है। जो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनाया था, सबसे जो मुख्य फिल्म है राजा हरिश्चंद्र कब बनाया था? 1913 में। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। तो दादा साहेब फाल्के के को श्रेय दिया जाता है राजा हरिश्चंद्र 1913 में जो मुख्य फिल्म बनाया गया था उसमें। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। यानी कि भारत में पहली सबसे बोलती फिल्म यानी कि बोलचाल जो मुख्य फिल्म, पहले जो चार्ली चैपलिन फिल्म में देखे बिना बोल के क्या करते थे? अपनी संवेदनाओं को, अपनी जो भावनाओं को प्रकट करते थे बिना बोले। लेकिन उसके बाद जब हम लोग क्या करने लगे, लोगों के बोलो के रिकॉर्ड होने लगे, उसके बोली मतलब जो अपनी बातों को रिकॉर्ड करके और फिल्म बनाए जाने लगा। तो पहली बोलती फिल्म जो है कब मतलब भारत में मतलब बना था? वो बना था आपका जाकर आलम आरा में। ठीक है, आलम आरा जो है यह पहली फिल्म है। याद रखिएगा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई? यानी कि दूरदर्शन की जो रजत जयंती है 1984 में बनाई गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, रेडियो का कब अस्तित्व में आया? यानी कि रेडियो कब अस्तित्व में आया था? तो वो आया था आपका जाकर 1895 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाला कोई? यानी कि किस पत्र में जो प्रेषक होता है एक ही व्यक्ति होता है, पाने वाला कोई। यानी कि ये जो होता है परिपत्र होता है। यह कैसा होता है? तो परिपत्र होता है। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि कौन सा पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वो आता है व्यक्तिगत पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूपण को क्या कहा जाता है? तो प्रारूपण को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, रिपोर्ट के किसे कहते हैं? तो रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों कि पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है। यानी कि
किसे संबोधित किया जाता है, यानी जब पत्र प्रारंभ करते हैं तो किस अधिकारी को हम लोग संबोधित करते हैं, तो महोदय से शुरुआत करते हैं कि नहीं, यानी कि महोदय से मतलब संबोधित करते हैं अधिकारी को महोदय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं, यानी कि इस आलेख को कहते हैं आपका जो है अधिसूचना। यानी कि सरकारी जब गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए, यानी जन साधारण को जानकारी दिया जाता है, उस आलेख को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, वो अधिसूचना कहते हैं। याद रखिएगा, सरकारी गजट को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए, जिससे जन साधारण तक पहुँचाने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उस आलेख को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, टिप्पणी या टिप्पण है, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है, यानी कि टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है दोस्तों, यह आप लोग याद रखिएगा, प्रारूपण को कहा जाता है। ठीक है, प्रारूपण को। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, गस्ती चिट्ठी या परिक्रमा पत्र किस पत्र का अन्य नाम है, यानी कि गस्ती चिट्ठी जो है वो परिक्रमिक पत्र का, ठीक है, परिक्रमिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है, यानी कि परिक्रमिक पत्रिका जो परिक्रमिक पत्र है उसका नाम क्या है, अन्य नाम, तो अन्य नाम पूछा गया है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जाकर परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो परिक्रमिक पत्र को क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ठीक है, या गस्ती चिट्ठी भी कहते हैं, गस्ती चिट्ठी भी कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, आकाशवाणी केंद्रों का टैगलाइन क्या है, तो आकाशवाणी जो केंद्रों का टैगलाइन है वो है आपका जब बहुजन हितायत बहुजन सुखाय, यानी कि बहुजन हितायत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आकाशवाणी का टैगलाइन है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है दोस्तों याद रखिएगा 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑल इंडिया रेडियो को किस वर्ष जो है आकाशवाणी नाम दिया गया, आकाशवाणी किस वर्ष कहा गया था, तो आकाशवाणी आप लोग जानते ही है कि प्रधानमंत्री द्वारा संडे को क्या किया जाता है, मतलब कुछ सप्ताह के बाद तो आकाशवाणी जो है जब किस वर्ष नाम दिया गया था, वो वर्ष है 1997 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों, एफएम रेडियो का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफएम का फुल फॉर्म होता है जी दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, एफएम रेडियो केंद्र का स्वरूप क्या है, तो एफएम रेडियो केंद्रों का स्वरूप है आपका जाकर स्थानीय। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, भारत में जो है प्रसार भारती की स्थापना आपका जाकर 1997 ईस्वी में हुई थी। किसका, तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदेश है जहाँ, यानी कि कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कागज छपे जाते हैं, तो है आपका जाकर उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन किस नगर में स्थापित हुआ था, तो भारत में जो है सबसे पहले रेडियो स्टेशन तो मुंबई में हुआ था, स्थापित हुआ था सबसे पहले। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में रेडियो का जो स्टेशन है सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, तो यदि याद रखिएगा दोस्तों रमा पांडे थी। ठीक है, रमा पांडे जो है प्रथम समाचार वाचिका थी, यानी कि प्रथम दूरदर्शन की सबसे पहले जो समाचार वाचिका थी, हम लोग दूरदर्शन टीवी देखते हैं ना, उसमें जो पहले रामायण आता था, शक्तिमान आता था, तो उसमें जो है दोस्तों जो उसमें समाचार जो प्रथम समाचार वाचिका जो थी, जो समाचार को बोलते थे, वह थे रमा पांडे। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 29 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों कि 29 नंबर क्या है, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है, यानी कि विशेष शिक्षा चैनल जो है आपका जाकर दोस्तों उसका नाम क्या बताना है, ज्ञान दर्शन जो है वो विशेष शिक्षा दर्शन है। पहले क्या होता था, ज्ञान दर्शन से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता था दोस्तों, उसमें क्या क्या सिखाया
दिखाया जाता है। आप कैसे कुछ भी, जैसे हम एक बार सीखे थे दोस्तों, दूरदर्शन मतलब जो दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन जो उसमें चैनल है, उसमें हम लोग एक कावा बनाने सीखे थे उसके दोस्तों। जब हम लोग को पता नहीं था किस समय देता था ज्ञान दर्शन में इस तरह का बनाने का चीज़, ठीक है दोस्तों। तो ज्ञान दर्शन जो है वो शिक्षा का चैनल है दोस्तों, उसमें बहुत तरह के आपके शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को दिखाया जाता है। आकाशवाणी जो का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है, तो आकाशवाणी का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है दोस्तों, वो है जाकर ज्ञानवाणी, ठीक है। जो ज्ञानवाणी है आकाशवाणी का विशेष शिक्षा चैनल है। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल क्या नाम है आपको पूछा जाएगा तो ज्ञान दर्शन है। मिलते हैं इसी के साथ दूसरा वीडियो के साथ। आप लोग को ये जो वीडियो बता रहे हैं दोस्तों 90% इसमें से आएंगे प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लोग देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।